महोदय कानपुर नगर माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को दिनांक 15 फरवरी 2025 को दिन शनिवार समय दोपहर 12 बजे ज्ञापन प्रेषित। ऑल इंडिया लायंस यूनियन के कानपुर नगर जिला सम्मेलन जैसा एजीटीवी लाइव आपको लगातार दिखाता रहता है, आपकी शहर की, आपकी गांव की, आपकी कस्बे की, आपकी ज़िले की, आपके आसपास की, आपकी गलियों की, आपकी चौराहों की, आपकी स्टेट की खबरें लगातार एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है, पहुंचाने की कोशिश करता है। जो गोदी मीडिया नहीं दिखा पाता तो एजीटीवी लाइव आपको दिखाता है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी 5 खबरें, कभी 10 खबरें, कभी 7 खबरें, कभी 8 खबरें, कभी 3 खबरें, कभी 2 खबरें भी हो जाती हैं। एजीटीवी लाइव उन घटनाओं से आपको अवगत कराता है, रूबरू कराता है, जो घटनाएं शायद आप तक न पहुंची। उस घटनाओं की ओर आपको ले चल रहा है एजीटीवी लाइव न्यूज़। आप देखेंगे आपके आसपास में क्या हुआ है, सरकारी योजनाएं क्या हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, शासन में क्या चल रहा है। सारी खबरें एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता रहता है। हाँ दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं अब खबर की ओर। दोस्तों, ये 4 खबरें, चारों खबरें कानपुर से ही हैं। ब्यूरो चीफ रुस्तम खान के द्वारा जो शासन प्रशासन शासन में बैठे, जिनके हाथ में सत्ता होती है वही शासन कहते हैं। नेता, मंत्री, विधायक, निगम पार्षद, यानी कि अनेक प्रकार के जो पद होते हैं, शासन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उनसे भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अपने क्षेत्र, जहाँ क्षेत्र होता वहाँ जाते हैं, जनता से संवाद करते हैं। फिर वहीं जो प्रशासन में बैठे अधिकारी, जैसे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, ब्लॉक प्रमुख, तहसीलदार, यानी कि अनेक प्रकार के जो प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं, जनता से भी बात करते हैं। समस्याओं तो जनता की होती है, शासन और प्रशासन दोनों गूंगे बहरे हो जाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा, बहुत सारी खबरें ऐसी होती है कि न शासन सुन रहा है न प्रशासन सुन रहा है, दोनों के आँख और कान बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही खबरें रुस्तम खान जी निकाल के लाते हैं। दोस्तों, ये चारों खबरें कानपुर से। आइए अब आपको खबर की ओर ले चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज़। मैं हूं आरके। दोस्तों, बहुजन मुक्ति मोर्चा है और भारत मुक्ति मोर्चा, उन्होंने उस पीड़िता की आवाज को बुलंद किया जो शासन और प्रशासन के लोग दबाना चाहते। उनकी आवाज उठा रहे जो समाज में दबे और कुचले, जिनकी ओर शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता, उनकी आवाज उनके कान तक नहीं पहुंचती। ऐसे ही दबे कुचले और अन्य मामलों की आवाज बहुजन मुक्ति मोर्चा और
भारत मुक्ति मोर्चा आवाज उठाता है। इसी सिलसिले में अयोध्या में अनुसूचित जाति के लड़की के साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, जिसको अब तक न्याय नहीं मिल पाया। दोस्तों, उसी को न्याय दिलाने के लिए बहुजन मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा दोनों ने जुलूस निकाला और जिला अधिकारी के यहाँ तक पैदल मार्च किया और जिला अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। जो आप इस खबर में देखेंगे, मीडिया से बात कर रहे हैं, वो भी आप देखेंगे। जो आप, यह है पहली खबर। दोस्तों, आइए अब दूसरी खबर की ओर भी चलते हैं। सत्ता का गरूर सर चल के बोलता है और सत्ताधारी के नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, ये एक छोटा सा पदाधिकारी भी अपने आप को वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। उसके अंदर इतना अहंकार भर जाता है कि उसके खिलाफ कोई बोलता है, उस पर कोई सवाल उठाता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों, ये सत्ता का नशा कहो या इसका गुरूर। हाँ दोस्तों, मैं भाजपा की बात करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की ही बात करने जा रहा हूं। प्रखर श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उनके समर्थन में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और नारा लगाने लगे, जो आप देखेंगे इस खबर में। दोस्तों, बताता चलूं, ये प्रखर श्रीवास्तव जी भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं कानपुर के। अब बताओ, पुलिस भी लाचार हो जाती है क्योंकि कहीं न कहीं से फोन आ जाता है, तुझे नौकरी करना या नहीं करना या तेरा ट्रांसफर करूं, तो मजबूर ये प्रशासन के अधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं। इनकी भी क्या गलती कहूं। दोस्तों, ये थी दूसरी खबर। अब आपको तीसरी खबर की ओर भी ले चलते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर में एक सेमिनार हुआ। कानपुर कचहरी के अंदर जो हॉल बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट इसमें आए और अपनी बातों को रखा और इसमें एडवोकेट ने बाइट भी दिया है जो आप इस खबर में देखेंगे। तो दोस्तों, ये चारों खबरें कानपुर से रुस्तम खान के द्वारा। और वहीं चौथी खबर भी की ओर चलते हैं। महाकुंभ, जो गोदी मीडिया ने इतना इसका प्रचार प्रसार कर दिया और जैसे तिहाड़ में रात बिताए हुए पत्रकार, नाम नहीं लेना चाहता तो आप समझ ही गए होंगे, जो ब्लैक एंड व्हाइट का शो लेके आते हैं, उन्होंने क्या कहा था आपको याद होना चाहिए। 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, फिर आएगा 2126 में। तब तक आप जिंदा रहें या न रहें,
हालांकि इतने साल तो बहुत कम लोग जिंदा रह सकते हैं। मैं दावा नहीं करता ये कि ऋषि मुनि हमारे देश में पैदा हुए हैं, वो तो 500 साल तक रहे हैं पृथ्वी पे, वो बात अलग की रही। मैं इसका दावा नहीं करता कौन कितना दिन तक रहेगा या किसकी ऊपर वाला कब बुला लेता है, वो तो अलग की बात रही। लेकिन इतना प्रचार किया कि लोग ये सोचे चलो नहीं तो ये कुंभ में हम नहा ही नहीं पाएंगे। एक बैग पब्लिक जो है टूट पड़ी। नई दिल्ली में देखा आपने किस तरह से, जैसे बताया जा रहा है सरकारी आंकड़े 18 लोग बताया जा रहा है कि, और मरने वालों की संख्या तो ज़्यादा है। आंकड़े छुपाए जाते हैं क्योंकि भी महाकुंभ के आंकड़े आप तक सही नहीं दिखाए गए तो ये आंकड़ा क्या दिखा पाएंगे। ये एक नंबर के कहूँ ये झूठे हैं। जो आंकड़ा ना दिखा पाए, झूठे आंकड़े दिखाता रहे, वो झूठा नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। इसी को देखते हुए नई दिल्ली में जिस तरह भगदड़ मची है थी और कई लोग इसमें मारे गए थे, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश कानपुर में जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जो वहां के जिला अधिकारी हैं वो स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं और लगातार मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, योगी जी के निर्देश पर, जैसा बताया जा रहा है। जो आप देखेंगे वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों खबरें लंबी हो जाती, इस वजह मैं ज़्यादा कह नहीं पाता हूँ, ना ज़्यादा आपको बता पाता हूँ, ना समझा पाता हूँ, क्योंकि आप तो खुद ही समझदार हैं। ज़रा सी बातों में आप सब कुछ समझ जाते हैं। दोस्तों RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पर कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। दोस्तों देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। जो ज्ञापन बनाओ जो दे रहे हैं एक बैनर बाद में बन जाइए छोड़ो। अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ रेप एवं बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या किए जाने के विरोध में जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को दिनांक 15 फरवरी 2025 को दिन शनिवार समय दोपहर 12 बजे ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। बहुजन पीछे आओ, पीछे हो गया, ले लिया यार। भारत मुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। अयोध्या में पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत मुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी का हूँ। मांगे ये है कि अभी जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश और सेंट्रल में, मतलब अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और माइनॉरिटी के OBC लोगों के ऊपर बहन बेटियों की इज्जत जो है ना सुरक्षित नहीं रह गई है। अभी लगातार कई घटनाएं सूचित जात की लड़कियों के ऊपर हुआ है और इस तरह घटना हुई है कि इसने बर्बरता से उनको मारा गया है कि एक देख के भी कोई जानवर को भी इस तरह नहीं मारेगा। योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में भय मुक्त प्रशासन। हम तो सोचते हैं योगी जी आप इस्तीफा दे दो, आप इस देश चलाने प्रदेश चलाने लायक है ही नहीं, क्यों आप मुख्यमंत्री के नाम पे एकदम नाकाम हो गए हैं। आपके ही शासन में जब से हुए अत्याचार चरम सीमा में बढ़ गए हैं। आज मैं उसी घटनाओं को लेकर दिया है जो अयोध्या में संगमा में लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसको बाद में 1 किलोमीटर तक खींचते ले गए, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए।
मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अगर कोई सही मुख्यमंत्री होता तो इस्तीफा दे देता, लेकिन ये ऐसा मुख्यमंत्री है कुर्सी के चक्कर में ये फेविकोल पे कुर्सी सरमाइका लगा के चपक नहीं जाता, उसी तरह चपका बैठा है, बस ऐश कर रहा है और जनता की नहीं परवाह है। भुखमरी इतनी हो गई है। मांग ये है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए और अगर दोबारा इस तरह के अत्याचार हुए तो हम सड़क में उतर के आंदोलन छेड़ेंगे। ये हम लोग का मतलब बहुजन मुक्ति पार्टी का ये फैसला है। सारे समर्थक को फोन करो और सारी में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करेगा सब लोग बैठ जाए तो और अच्छा लगेगा। सभी लोग बैठ जाए। क्या मामला था, थाने घेराव किया गया है? देखिए 13 तारीख को दो लोग, एक प्रखर श्रीवास्तव और उनके साथी और राहुल यादव और उनके साथी दो अलग गाड़ियों में कैंट क्षेत्र में जा रहे थे, जिनके बीच में आपस में रोड रेज का मामला हुआ। उसके बाद प्रखर श्रीवास्तव के घर के पास में, केडी चौराहे के पास में, इनकी और दूसरे पार्टी राहुल यादव के बीच में मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद ये इन दोनों घटनाओं की शिकायत लेकर के 13/14 की रात, जिस दिन शब बारात थी, उस दिन ये दोनों पार्टियां यहाँ थाने पर आईं। उस क्रम में दोनों पार्टियों का यहाँ से चिट्ठी मजरूबी बना करके थाना चकेरी से उनका मेडिकल कराया गया। आज दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 2 अभियोग एक दूसरे के विरुद्ध पंजीकृत कराए गए और चूंकि इसमें एक मुजामत की घटना भी हुई, उसके आधार पर पुलिस की तरफ से भी दोनों ही पार्टियों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। मौके पर एक तरफ के दो लोग प्रखर श्रीवास्तव और जीतू विश्वकर्मा उपलब्ध हैं। उनका वर्तमान में 170 BNSS की कार्रवाई की जा रही है और उनको उसके बाद जमानत पर छोड़ा जा रहा है। बाकी तीनों अभियोग की जो कार्रवाई है विवेचना पूरी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें वादी कौन बने? उसमें पुलिसकर्मी एक वादी बने हैं। सर, जब समझौता हो गया था दोनों पक्षों में, फिर क्या ऐसा कुछ फुटेज मिले हैं थाने में जो थाने में गुस्से मारपीट की बात सामने आई? देखिए 14 तारीख को ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा समझौता किया गया, लेकिन आज 15 तारीख को दोनों पक्षों ने तहरीर जो दी है उस आधार पर ही अभियोग पंजीकृत की है। सर, किसी सिपाही के द्वारा रोका गया मारपीट के लिए, तो उसको वर्दी उतराने की धमकी भी दी गई है आरोपियों के द्वारा। इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी हुई, इसकी जांच करवाते हैं। क्या फुटेज मिले थाने में जो सीसीटीवी लगे उसमें कुछ मारपीट की घटना हुई है थाने में, उससे ऐसा कुछ? थाने के बाहर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही एक अभियोग थाना के पुलिसकर्मियों के द्वारा दोनों पार्टियों के विरुद्ध लिखाया गया। जिन्होंने हमारे आज सेमिनार का जो विषय है उस पर प्रकाश डाला। हम इसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार, बहुत से आयोग आदि हैं, बहुत से सरकारी संस्थान सरकारी दबाव के कारण स्वतंत्रता से निष्पक्ष करते नहीं कर पा रहे। समाजवादी संविधान की भावना के विपरीत भारत में के विरुद्ध बोलने पर राष्ट्र विरोधी की संज्ञा दी जाती है और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है। जेलों में ऐसे लोग वर्षों से पड़े हैं।
सबसे ज्यादा गंभीर हमारे गणतंत्र पर दीर्घकालिक हमला संवैधानिक सच्चा संघर्ष ये समुदाय है। इस समुदाय से आशा की जाती है कि वो हर कीमत पर लामबंद होकर संविधान की रक्षा करेगा। धन्यवाद। रूप से अंतर धार्मिक विवाहों को रोकता है और इस तरह से अपनी मर्जी से विवाह की आजादी पर अंकुश लगाता है। यह सब संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के उल्लंघन है। संविधान के द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता होगा कि कलकत्ता में लेडी डॉक्टर के पास उसने पीड़िता की एजुकेशन तो उस विषय पे से मिला है, तो वो ये चल रहा है। लोगों को लगता है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके के हालात हैं देश के अंदर, शायद हमारी जो संविधान संस्थाएं हैं उनके सवाल चाहे चुनाव आयोग, चाहे UGC हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारी संवैधानिक संस्थाओं के सवाल उठ रहे हैं। आज जिले की नई कार्यकारिणी बनेगी, नई कमेटी बनेगी और नई कमेटी बनने के बाद कुछ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, और आगे संसद की जो कार्रवाइयाँ होंगी आप लोग कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? एक्सप्रेस भिवानी से चलकर फतेहपुर बिरादरी प्रयागराज जंक्शन प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 1418 कावेरी एक्सप्रेस फ्रॉम भिवानी टू प्रयागराज जंक्शन द्वारा फतेहपुर हाजराबाद। कानपुर रेलवे स्टेशन पे कल रात में काफी भीड़ थी और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए सवेरे सभी कलेक्टर्स को, और उसके क्रम में कानपुर चूंकि हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है जो प्रयागराज को केटर करता है, लौटने वाले भी और जाने वाले भी, इसी क्रम में आज प्रातः हमारी पूरी टीम है, हमारे जो स्टेशन अधीक्षक वरिष्ठ हैं तोमर साहब हैं, हमारे जो SHO GRP EDMCP और हमारे सभी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं। कल रात में प्रेशर पॉइंट आए थे, लेकिन हमारे सभी ऑफिसर्स की टीम ने, GRP की टीम ने, रेलवे के ऑफिसर्स ने उसको हैंडल किया उसको, और जो हमें व्यवस्थाएं करनी उसमें हम सफल रहे। आज भी हमारी अलर्टनेस रहेगी कि जो लोगों को जाना है अपने कुंभ के लिए उनको कोई असुविधा ना हो। मैं सभी को अश्योर भी करना चाह रहा हूँ कि यहाँ व्यवस्थाएं उचित हैं, और अगर कोई भी और फीडबैक होगा, यदि हमें कहीं डाइवर्ट करना होगा तो हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। आवर टीम इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट।